साड़ियां नाल वाली गलियां बन के नाल वाला महल्ला बन गया, साडा क्यों नहीं बनता पिया? जो सानू आवाज मारते दी रात आवाज मारते असीं इन्हां दे नाल खड़े हुंदे आ, साडे नाल क्यों नहीं खड़े हुंदे पे? कोई मावा वाला सलूक नहीं, जो कोई मर जाए तो गली भर पानी ना भर जाती है, तो सलवारा टोके मरते साडे जनाजे लैके जाते हैं। ਇਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ जो ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ सहूलत नहीं देनी। अगस्त से ये गलियां शुरू हुई और अब तक गैस, पानी, सीवरेज कोई भी हमारे मोहल्ले में किसी किस्म का कोई सही काम नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़िर खिदमत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये हल्का 119 का इलाका है और यूसी 144 है। वाड़ा सत्तार का ये इलाका हाजीपुरा है और यहाँ के जो मसाइल हैं बुनियादी तौर पर लोग इस कदर परेशान हैं कि मेरे दाएं साइड पर पूरे इलाके की ख़वातीन मौजूद हैं और मेरे बाएं साइड पर पूरे इलाके के जो मर्द हजरात और छोटे बच्चे हैं वो मौजूद हैं। यहाँ के मसाइल ये हैं कि पिछले 10 से 12 साल से इस इलाके की आज तक आगे किसी ने को मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की है और जिन नुमाइंदगान को इलेक्ट किया गया वो महज वोट लेने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं और ज़िम्मेदारान जो हैं जब तरक्याती कामों की बारी आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं। यह वही हल्का है जहाँ पर मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं वो यहाँ से इलेक्ट की गई, उनको यहाँ से वोट इन लोगों ने कास्ट करके जो है वो कामयाब बनाया। आज वो कहती हैं मैं पंजाब की माँ हूँ, क्या इनके साथ भी माँ वाला सलूक किया जा रहा है या ये सौतेले वाला सलूक इनके साथ हो रहा है? इन्हीं से जानते हैं मसाइल असल में है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी। पहले ख़वातीन की तरफ जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं मेरी बहन, मसाइल क्या है और कब से और क्यों नहीं हल हो? भाई इतने बहुत ज़्यादा मसले ने, बहुत ज़्यादा मसले खड़े ने साडे, ठीक है ना गलियां नहीं बनदियां, 20 साल तो असीं जलील हो गए ना गलियां दे विच, ठीक है ना गैस दा मसला है, ठीक है ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਰਹਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਵਾ ਹੈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਦਵਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਕੂਮਤ ਮਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ 6 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ 1000 ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 500 ਦੀ ਗੈਸ ਬਣਾ ਲਈ, 500 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ परेशानी टेंशन मुक्का नहीं डई इस गल दे विचों, साडा को हल किया जाए। आपने कोई एप्लीकेशन दी, अफसराने बाला तक पहुंचे, नुमाइंदगान जो आपने जिनको वोट दिए थे उन तक पहुंचे, वज़ीर आला पंजाब तक कोई आवाज पहुंचाई? तक गए हैं, ठीक है। वहीद गोल को गए हैं, सलीम को गए, सलीम वान को गए हैं, साडी कोई नहीं सुनता पिया, साडी कोई भी नहीं सुनता पिया। मां जी असल में मसला है क्या? अच्छा आप बताएं। आंदे ने आके ते गल करके वेख के चले जांदे ने, बाद च कोई आंदा नहीं ना कोई गल करदे। हुण सानू ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕਿਹੜੇ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ, आपके साथ माँ वाला सलूक नहीं कोई भी नहीं, देख लो वो सारा ही है हाल होया पिया बस। कोई मावा वाला सलूक नहीं, जो कोई मर जाए तो गली भर पानी ना भर जाती है, तो सलवारा टोके मरते साडे जनाजे लैके जाते हैं। साडे नाल किहड़ा सलूक मां वाला होया? जे गैस है तो वो नहीं आउंदी, सिलेंडर 450 ते 20 रुपये ही किलो लियाउने आ, जो मुक जाती है उदों बह जाने। अच्छा बिल जो है, बिल आप गैस के और सीवरेज के सारे बिल आप दे रहे हैं? ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ,
ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੈਸ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗਲੀ ਥਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। रिश्तों के हवाले से भी कुछ मसाइल हैं। ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। आगे आए बहन। अच्छा, क्या आप क्या मैसेज दे रही ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 500 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਗੈਸ ਹੋਏ, 500 ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ यही मसला, बस ना को पानी की सहूलत, ना पानी की बंद मीटर के आ रहा है, ना पानी बंद मीटर का 4-4 हजार रुपया कहाँ से तारेंगे। 1500 रुपए गैस, गलियां खराब, पानी नहीं है, कहीं गैस नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਇੱਕ क्या करें? ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ? ਇਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ नहीं। से गुजारिश करेंगे, मसला हल कौन करेगा? ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ। ਨਾ ਗੈਸ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। आपने तो वोट भी दिए हैं ना। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਹਰ ਸਾਲ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। जो वादे और दावे किए गए थे वो पूरे ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਹੀ नहीं पिया, कोई नहीं साफ। तरक्याती कामों की अगर बात कीजिए तो पूरे पंजाब भर में जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सख्त अहकाम जारी किए गए हैं और तमाम जो नुमाइंदगान है इलेक्टेड वो उनकी जानिब से तरक्याती काम करवाए भी जा रहे हैं। लेकिन इस इलाके के साथ सौतेली माओ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है, मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जिनको बाकायदा तौर पे इन गलियों में गिर के खेलते हुए गिरे हैं, गिर के चोटें लगवाई हैं। वो बच्चों को सामने लाएं ज़रा प्लीज़, वो बच्चों को सामने लाएं। मैं आपको वो बच्चे पहले दिखा दूं और उस शख्स से भी मिलवाऊंगा कि जिस बेचारे की गिर की दोनों टांगें टूट चुकी हैं। अच्छा, ये छोटा सा बच्चा देख लें जी, बेटा खेलते हुए गिर गई थी, ये बच्चा गिर गया। आप मैं गुजर रहा था, सामने करें। मैं जा रहा था तो टोए में ठेडा लगा तो गिर गया हूँ, बाजू टूट गया। देखिए ना, तो इन गलियों में कोई भी आपको स्ट्रीट लाइट्स नजर आएंगी और सारी गलियां जो हैं ये तोड़ फोड़ का शिकार है, जाहिर है टूटी हुई हैं। इनमें कोई भी शख्स निकलता है रात के अंधेरे में तो ऐन मुमकिन है कि वो गिर जाए। आप भी कुछ बता दें। मैं भी ये देखो ना, मेरा भी पैर अपना मांस पाड़ के डिग पिया। मैं भी अपना टोए दे विच पैर तिलकिया, मेरा उत्थे डिग पिया, मांस पाड़ गया। यहाँ के लोग, यहाँ के जो रहायशी हैं इंतहाई परेशान हैं। लेकिन यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं, आपने वहीद गुल साहब की बात की, वो यहाँ से MPA बने। मरियम नवाज साहब यहाँ से MNA जीती हैं, ठीक है। मलक परवेज साहब इस वक्त यहाँ के MNA हैं। तो क्यों कोई इस तरफ नजरसानी क्यों नहीं कर? सबके पास हम गए हैं, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, ठीक है। 8 महीने अगस्त से ये गलियां शुरू हुई और अब तक गैस, पानी, सीवरेज कोई भी हमारे मोहल्ले में किसी किस्म का कोई सही काम नहीं हुआ। जो भी सीवरेज है सब लीक है। और ऊपर से कहते हैं वही साहब के पास गए, मलक परवेज के पास गए, खुरम साहब के पास गए, सबके पास गए, लेकिन किसी ने भी आन के देखना तक गवारा नहीं किया कि ये मोहल्ला कैसा है, क्या हो रहा है, इसमें किसने, ठेकेदार ने ठेका लिया, कैसा काम किया, किसी ने कोई चेक नहीं किया। नाकस मटीरियल ला के सारियां होदियां, सीवरेज सब गलत है, ठीक है। किसी ने आन के देखना गवारा नहीं किया। इन्होंने भाई होरां नूं अज बुलाया वे, अगों वेखो हुण साडे नाल की सलूक हुंदा, मजबूर हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बता रहे हैं कि पिछले 10, 12, 15 या 20 साल से यही सूरत हाल है। तो जब हर बार इलेक्शन होते हैं तो आप लोग वोट कास्ट करने से पहले कोई उनके साथ बात नहीं करते? होती बात होती है, आते हैं, करेंगे, सारा कुछ करेंगे। खुरम साहब, ये शेख रईस साहब के बेटे के साथ बात हुई, शेख साहब के साथ बात हुई। मतलब वो तो इस बार उन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं ना। हाँ, आगे मलक भाई साहब के हुई बात, वो मलक परवेज से बात हुई, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई भी नहीं आया। वादे वफा नहीं हो रहे हैं, वादे वफा नहीं हो रही, कोई होया नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ नहीं, ये इंडिया का इलाका है। हाँ जी, ये बाहर का इलाका आ गया, इंडिया का इलाका है, पाकिस्तान नहीं है। नहीं जी।
वो कह रहे हैं ये कच्चे इलाका आगे आए, कौन सा इलाका है ये? कच्चा इलाका कह रहे हैं वो। हाँ ये कच्चे का इलाका, ये है ही नहीं है सीवरेज की लाइन में। ये डक में गैस वगैरह सारे पाइप लाइन वगैरह निकाल के वो खा के ले गए। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे जब हमने सर्वे किया है ना, तो ये साथ वाला इलाका जो है वो पूरा कारपेटेड हो गया हुआ है, वहाँ पे तो टफ टाइल भी लगी हुई है, पूरा नीट क्लीन इलाका है वो, उनका अपना इलाका है वो, तो वो ठेकेदार का वो अपना इलाका है। ठेकेदार का इलाका है ये ठेकेदार का वाला का, उधर घर है उनका ठेकेदार का। क्या नाम है ठेकेदार? जेब जेब मियाँ ज़ेब साहब, उनका ठेका है ये? हाँ जी। ਠੇਕਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਣਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। हाँ ना, हाँ ये क्या कह रही है? साथ वाली गली है, उधर जाके देखें गली में कितना गंदा मजे, हमारे घर के दीवारें सब गिर गई हैं अभी। वो उधर जाके देखें, अब इधर जाए गए हैं ना उधर। बिल्कुल वहाँ भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा मैं हैरान हूँ कि जो जिनको आप वोट कास्ट करती हैं वो लोग इस तरह खबाबे खरगोश में मसरूफ क्यों हैं? वज़ीर आला पंजाब बड़ी कोशिशें करी हैं, पूरे पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं, इस इलाके के साथ सुतेलों वाला सलूक क्यों? इस इलाके में किसी आदमी की नज़रसानी नहीं है, ठीक है। साफ सुथरा पंजाब, ठीक है। उसको हम 300 रुपया मंथली दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो मरियम नवाज का काम है, क्लीन लाहौर लिखा हुआ है, लेकिन हम 300 रुपया दे रहे हैं, क्यों? अलहदा से दे रहे हैं। और मुझे ये बताएं, जो पाइपलाइन है गैस की वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, किधर गई? वो मौजूद थी, वो यहाँ पे मौजूद थी, ठेकेदार वगैरह ने काम किया है, उन्होंने कटी है, ठीक है। हम दफ्तर भी गए हैं, उन्होंने कहा जी ये जो लाइनें थी ना, ये पिछली साल हमने मुकम्मल कर दी हुई थी, आपको नहीं डाल दी थी। अब जो ठेकेदार है वो ठेकेदार के पास जाएं, अगर वो काम करवाता है ठीक है, नहीं करवाता तो उनके ऊपर FIR करवाएं। ठेकेदार भी FIR करवाएं? जी। किसने बोला? ये नादरा के ऑफिस वालों ने बोला, जहाँ पे हम गए थे यहाँ, ठीक है, पाइपलाइन के वाले से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप पानी देखें, पानी जो सीवरेज है उसके अंदर से पाइप निकाले हुए हैं इन्होंने, ठीक है। पाइप लीक है, ठीक है। गंदे पानी से हम नहा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारा कुछ ये जो है ना, ये नज़रसानी में नहीं आ रहा। कोई शख्स भी यहाँ पे नज़रसानी करने को तैयार नहीं है। एक नौजवान और भी यहीं से जानते हैं, इधर सामने आए, इस तरफ आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाई पिछले साल पाइपलाइन डली है यहाँ पर गैस की, ये बड़ा लम्हा फिक्री है, काबिल गौर सवाल है, ज़रा सुनिएगा कि पिछले साल डली है, इस साल जो ठेकेदार है उसने तरक्याती काम जब शुरू हुए, असल में दिखावे के लिए शुरू किए गए ना, जब शुरू हुए तो उसने लाइनें निकाली अंदर से। लाइनें उसने तोड़ी हैं, हमने उसको बोला, उसने कहा यार ये सारी लाइनें दोबारा नहीं डलेंगी। अब सब तोड़ के सारा काम कंप्लीट हुआ, हमने उसको बोला कि अब लाइनें डालो, वो कह रहा है ये गैस के महकमे का काम है, गैस के महकमे के पास जाते हैं, वो कह रहा है ठेकेदार पैसे देगा तो हम डालेंगे। आपको ठेकेदार ने वो निकाल ली है, अब गैस के महकमे वाले कह रहे हैं, महकमा गैस जो है सुई नादरन, वो कह रहे हैं कि ठेकेदार ने लाइनें निकाल ली हैं, उन्होंने सर्वे किया था। जी ये मलक अली परवेज साहब के पास गए हैं, वहीद गुल साहब के पास बात हुई है बैठ के, उन्होंने कहा यार ये ठेकेदार का काम है, मलक वहीद के पास। उन्होंने कहा यार ये जो आपके पानी के कनेक्शन है ये भी ठेकेदार करेगा। इधर आकर उसने कहा ये मैंने कुछ भी नहीं करना, आपने जो करना कर लो। अच्छा इन लोगों की या बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि इनका जो ठेकेदार है इस इलाके का जो काम करवाने वाला है वो इसी मोहल्ले के साथ वाले मोहल्ले में एक मिनट साथ वाले मोहल्ले का रहायशी है, और उसने अपने इलाके को जो है वो पैरिस बना लिया, और इस इलाके को जो है उसकी हालत जो है वो जार है। क्या कहना? कूड़ा पैप पानी वाला उत्ते कूड़ा पा के पैप पूरे आए, लोगों ने कूड़ा पाया उनके उत्ते कि वहीद गुलवर के घर वाले इस तरह पानी पींदे ने, मरियम नमाज के घर वाले इस तरह पानी पींदे ने, तो चलो उत्ते थल्ले पैप पानी होवे, उत्ते कूड़ा पिया होवे, सानू कुत्ते दा पत्थर बनाया गया इस महल्ले दे विच, ठीक है। जिन्हां ने पानी गंदा मिक्स होया सी पी रहे हैं, वो लोग पीना भी साडे नाल इस तरह दा सानू पता चले। फिल्टर ते लाए अगे इदां दे इस इलाके के लोगों को बच्चों के टेस्ट करवाए जाएं तो फिर ही पता चलेगा ये बेचारे कौन कौन सी बीमारियों में। ये पीछे हमने कनेक्शन करवाने के लिए ना गटर के साथ टोया मारा है उधर, वो गटर ही सारा लीकेज आई, वीडियो हमारे पास मौजूद है उसकी, वीडियो सारी जो है वो बाकायदा तौर पे स्क्रीन पे साथ साथ चल रही हैं, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे? बहुत परेशान है, आवाम परेशान है, बारिश होती है तब भी परेशान है, जो भी मामला थी अभी देखें, जो भी मामला है आपके सामने। बारिश में क्या सूरत हाल होती है? बहुत बुरी होती है, गुजरा नहीं जाता है यहाँ से। मेरे वालिद साहब को गिरे हैं, ये आपके पास करे हैं, ठीक है, इनको चोट लगी है पाँव पे, शुगर के मरीज़ हैं, उनके अलावा और भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं, लेडीज़ बहुत गिरती है,
तो क्या मामलात है, ये हल नहीं हो रहे। स्कूल दफातर के लिए आने जाने वाले जो हैं, कॉलेजेस में आने जाने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे बड़े सब जो हैं वो यहाँ पर परेशानी। अच्छा मुझे ये बताएं, नमाजी बेचारे उनके लिए भी बड़ी परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जब यहाँ से गुजरते हैं ना वो देखते हैं वो तो अपने ध्यान जा रहे होते हैं, पता नहीं चलता, गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और वो बेचारे चोट लग जाती है उनकी। कहने की बात तो ये, हमने वोट दिए मरियम नवाज को, वो कह रही है ये हम माँ हैं, जो माएँ होती है ना वो ऐसा सलूक नहीं करती। इनसे पूछा जाए भाई, इनसे दूसरों से कि क्या वो जो हमारा इलाका जिससे मैं जीती हूँ, मैं कितने वोट लिए, आप क्या कर रहे हैं, तो मसले हल तो सारे हो जाएंगे। और देखो ना पैप वो कह रहे क्रेन, इन्होंने जो कि क्रेन से पैप सारे निकाल लिए, काट लिए, पाइप भी निकाल लिए सारे, मतलब दूर रह गए। वो सही कह रहे हैं, उन पे FIR होनी चाहिए कि उनके पाइप निकाल लिए ठेकेदार ने और अपना इलाका जो है वो पैरिस बना लिया। अच्छा ये मेरी बहन कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? हमारी गली भी दे चले चले चले। अच्छा यहाँ के मसाइल जो हैं, अगर कैमरामैन दिखाए तो ये देख लें, ये जो गंदगी है ये बाकायदा तौर पर जो है बाकायदा पानी में जो है वो साथ मिल रही है। ये लाइनें ये यहाँ पे भी अगर हमारी देखेंगे जाके, इधर आपने देख लिया है, दिखाता हूँ। अच्छा ये देख लें जी, यहाँ पे भी देख लें, ये सूरत हाल यहाँ से अगर मेरे कैमरामैन दिखा दें तो यहाँ से आप बाकायदा देख लें। अच्छा इनकी गली में भी जाएंगे, यहाँ पे पूरा इलाका जो हज़ारों ख़ानदान मकी हैं इस इलाके में और बेचारे परेशान हाल हैं। यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि बेटियों के रिश्ते करने मुश्किल हो गए हैं। यहाँ पे जो जनाजे उठाए जाते हैं उनको कब्रिस्तान तक बामुश्किल लेके जाया जाता है। क्या ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है? ये इलाका ये किस इलाके के रहायशी हैं जिनको बेचारों की कोई दाद रसी करने के लिए तैयार नहीं है? अच्छा जिस गली में मैं दाखिल हो रहा हूँ, ये हमारी बहन है बेचारी, देखें ये ख़वातीन जो है हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, इनकी सूरत हाल देख लें। बेचारी सारी घरों से निकली हुई हैं सिर्फ अपने मसाइल को सुनाने के लिए। क्या इनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है? कि जैसे ही रंगे हाथ की टीम यहाँ पे पहुँची है तो ये सब लोग, बच्चे बड़े छोटे जवान बूढ़े सब जो हैं, ख़वातीन भी, वो भी बेचारी घरों से बाहर निकल आई हैं। इस कदर परेशानी का आलम है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है ये भी आपको दिखा देते हैं। ले जी ये सूरत हाल है, यहाँ पे कटी हुई है, ले जी यहाँ से लाइनें काटी हुई हैं। अच्छा इनकी ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं बाकायदा कि जगह जगह पे इस पूरे इलाके में यही सूरत हाल, हज़ारों ख़ानदान मकी हैं यहाँ पे। और ये मेन बाज़ार है, आप बाकायदा देख लें, यहाँ से शुरू हो जाए, कोई बारिश नहीं हुई है। आ जाएं जी, आ जाएं, आगे आएँ। क्या बात हुई आपकी ठेकेदार साहब? ये गली देखे ना कि ये गली ना ऊंची है ज़्यादा, हमारी गली नीची है। तो मैंने बोला कि जब ये पानी आएगा बारिश का तो सारा तो इधर आएगा। तो उसने बोला जी आपकी इतनी तो औकात नहीं है कि एक एक होदी अपने घर के सामने बना लो तो बातें हमको कर। ठेकेदार कहता है औकात नहीं है आप लोगों की एक एक होदी घर के सामने बना। तो रोटी आपको पूरी नहीं होती, हमको बातें करते ये इसी जगह पे बनेगी, इधर ही बनेगी, आपकी दूसरी जगह की। मैं ठेकेदार नाखुदा बन गया भाई, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मोहल्ले में रहता है अभी, तो मैं दिखाती हूँ, आओ इधर भी आओ। इस तरफ भी चलते हैं जी, मैंने देख लिया है, देखते जाएं। यहाँ पर लोगों की गिर गिर के चोटें लग चुकी हैं, लोग आदी हो चुके हैं चोटें लगवाने के। बच्चे बड़े जो हैं वो बाकायदा तौर पे चोटें लगवाने के आदी हो चुके हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यहाँ से बेचारे बेच के भी जा नहीं सकते हैं और यहाँ से बेच के भी नहीं जा सकते और यहाँ रहना भी मुश्किल है। अब यहाँ क्या सूरत हाल है इन इलाकों में कि देख लें, ये कंक्रीट तो डली हुई है लेकिन नाकस मटेरियल लगा के इन गलियों को बनाने की कोशिश तो की गई पर वो भी कंप्लीट नहीं की गई। हैरानगी की बात यह है कि लोगों के मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो यहाँ से इलेक्ट की गई हैं, उनको बाकायदा इन्होंने वोट दे के कामयाब भी किया है लेकिन मसाइल इन्हीं लोगों के हल नहीं हो रहे। इसकी क्या वजह है? तो बहरहाल दूसरी साइड पे भी हम जा रहे हैं, अब उधर भी जाके देखेंगे वहाँ पे क्या सूरत। अच्छा नाजरीन, ये जिन गलियों में अब मैं पहुँचा हूँ शायद आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये पंजाब का एरिया, लाहौर का ये पोश इलाका है, ये कोई गांव साइड नहीं है। ये देखें ये सूरत हाल देख लें, ये बकायदा फेंका नहीं है, इधर से गंदा पानी अंदर जा रहा है अभी। यहाँ से पानी जो है ना बेटा हटे, ये बकायदा दिखा दें
दिखा दें कि ये पानी यहाँ से अंदर जैसे जाता भी पानी आ रहा है वो देखे गंदा पानी अंदर भी जा रहा है, तो वो देखे दीवारें भी नीचे कितनी खराब हो गई हैं। है। पत्थर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों डाले गए। ठेकेदार ने कहा कि फ्री हमने ना इधर डाले, फर्श डाल दे ऊपर से ना। ये फ्री डालने का क्या मकसद है? यहीं से तो लोगों को चोटें लगेंगी, लोग गिरेंगे। कह रहे कि आपकी ना गली बना देंगे, 2000 का डीजल डाल दे, हमारी गाड़ी में तेल नहीं है। मैंने कहा कि इतनी गली बनाई है, हमारी जब बारी आती है तो आप हमसे पैसे मांगते हैं। कहते हमारे पास नहीं है, जाओ किसी को भी बताओ जाके हमारे पास पैसे नहीं है। जब तेल डाल देंगे तो हम ना पत्थर उठा के उधर फेंक देंगे, गली बना देंगे। कभी कहते हैं कि मिट्टी डाल दें। ये खानापुरी की गई है, लेकिन ये तो ज्यादा खतरनाक काम हो गया ना। इधर सारी गली जो है ना, कितनी बार हमने उन्हें बताया है, हमें यही जवाब मिला है मिट्टी डाल दें। ठेकेदार कितना बाअसर है, मैं हैरान हूँ। क्या वो मरियम नवाज से ज्यादा बाअसर है? इधर साथ ही रहता है। वज़ीर आला पंजाब जो है उनसे ज्यादा बाअसर है? पता नहीं, हो सकता है इसीलिए तो वो हमें कहता है। आप देखिए पूरा इलाका जो है वो बिलक रहा है, लेकिन ना तो यहाँ पे एमपीए जो हैं वो कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ही एमएनए जो मलक परवेज चले जाते हैं। वोट लेने के बाद कहते हैं कि पहले कहते हैं हम बात सुनेंगे, काम करेंगे, जब हमारा काम होगा फिर तुम्हारा करेंगे काम भी। जब वोट डाल देते हैं बाद में कोई आता ही नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं बाद। अर्जे वे जी एडी गली है, इन्हें 2 घरों के गुनाह हैगा। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੈਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 5 ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, 5 ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, 5 ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ये ਦਿੱਤਾ। 5-5 हज़ार रुपया लेके पत्थर डाले गए हैं। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਪੱਥਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ मैं मुश्किल से यहाँ पे पहुंचा हूँ सर, और आप जैसे ज़ईफुल उमर जो है वो कैसे पहुंचते हैं? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। असल में थोड़ा हटें ताकि मैं दिखा सकूं। ये देखें इस घर में, अगर मैं आपको अंदर जाके दिखा दूं तो ये नीचे जो है वो हम लोग उतरे हैं अभी। ये बाकायदा देख सकते हैं कि बाहर जो गंदा पानी है वो इसका, ये असल में बहुत ज़्यादा रोजाना सफाई करते हैं, गंदे पानी से हाथ में बच्चों के हाथ खराब हो गए हैं, रोज मेडिसिन लेके आते हैं, अभी पानी भी निकाल। आए जी आए, अंदर आए, अंदर आए, अंदर आए। अंदर यहाँ के जो रहायशी हैं इनके हालात आपको दिखाने ज़रूरी हैं। ये बेचारी हमारी जो माएँ बहनें हैं ना, असल में उनकी तकलीफ़ें आप पहले देख लें, वो क्या कहना चाहती हैं। लें जी ये रास्ते बनाए हाथों से पानी निकालने के लिए, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है ना इस हुकूमत का, हमें तो गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। सूरत हाल घर की अंदर की सूरत है, हम रोज अपने हाथों से साफ करती हैं, रोज हम यहाँ पे बर्तन भी धोने होते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं। हम बताएं हम कहाँ से खाएं? हम मुसलमान नहीं है, हमने खाना पीना नहीं होता है। हमारे घरों का ना हमारी माएँ चल के बाहर काम कर सकते हैं, हमारे शोहर जो है वो घर के काम करें कि बाहर के काम करें। सुबह पानी हम कितना इनको बर्दाश्त करें? एक दिन की बात नहीं है, हर बार हमने वोट में यही किया है, ये हमें ऐसे ही करते हैं। हर बार वादे दावे किए जाते हैं, वफा कभी नहीं हुए। बिल्कुल किया जाता है, मुझे किसी का भी खौफ नहीं है, मैं सीधा कहती हूँ, हर बार ऐसे ही करते हैं। लेकिन इस बार तो आपने वोट भी मरियम नवाज को दिया है, तो उसके बावजूद जाते ही मरियम नवाज को है, हमारे वोट जाते ही मरियम नवाज को हैं। हम सीधा बात करते हैं, ये भाई हाल तो नहीं है, हमारा गुस्सा निकालना जायज़ है कि नहीं? जायज़ है, जायज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई घर का सामान कह रहे हैं कि ख़राब हो चुका है? लाइट ऑन करो जरा आप, लाइट गई। नहीं जी, असल में यहाँ की सूरत हाल जो है वो ये अपनी तकलीफ़ें इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है वो आपको दिखाना ज़रूरी है। इधर देखें, ये सारे दरवाजे ना भीग के उतर गए हुए हैं, लाइट जरा गई हुई है। अच्छा, ये देखें, ये दरवाजे टूट गए हुए हैं, देखते हैं भीगे हुए। भीग के पानी यहाँ के अंदर आ जाता है। हाँ जी, पानी अंदर आता है। आप इसके बिहाइंड पे भी देख सकते हैं। आप हमारे घर का सारा, हमें किसी ने लेकर नहीं देना, हम भी मजदूर बंदे हैं, हमारा तो कहीं काम नहीं चल रहा, नहीं हम इनके पीछे पड़े रहे। ठेकेदार होंगे या जो भी होंगे अपने लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। ठीक है जी, आपने सूरत हाल देख ली कि यहाँ के रहायशियों की, ये बेचारों का 1.5 फुट पानी है ऊपर आया हुआ। ये देखो पानी कितना ऊपर आया हुआ है। ये इतना पानी अंदर है, तो कौन इधर सारा फर्नीचर, इधर 15-20 लाख 30 लाख का फर्नीचर है, सारा बेड़ा गर्क हो गया है, किधर से पूरा करेंगे हम? ये बाहर देखो, ये सारा नींवें बैठ गई हैं,
है, मकान बैठ गया, ये 40-50 लाख कौन लगाएगा उधर? हैं, हम तो मजदूर 1000 की दिहाड़ी लगाने वाले हैं। ये देखो इधर आए, दीवारें वो देखो स्लैब कितनी है, ये पानी इधर से निकलता है, दीवारें सब में बैठ गई हैं, बाहर से भी अंदर से भी, साथ पानी, सारा दीवार के साथ पानी लगा हुआ है। पर यहाँ के रहने वालों के हालात, अभी मैंने साफ किया, ये हमारी छतें टपकने शुरू हो गई हैं। हमारे तो बाप दादों ने हमें बना के दिया हुआ था आराम करने के लिए, लोगों ने तो हमारी जिंदगी भी हराम कर दिया जीना के लिए। ना हम पढ़ सकते हैं सबक, ना कभी बच्चों को पढ़ा सकते। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं तो इनकी वजह से तो मैं अपने घर में बच्चों को क्वालिफिकेट नहीं कर रही हूँ अकेडमी में। आपकी शिकायत जो हैं वो जायज़ हैं, और मैं यहाँ से अगर दोबारा से मेरा कैमरामैन आए तो मैं इस साइड से भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। इस तरफ से भी अगर आप आएँ तो बाकायदा ये देख लें, इन्होंने ये सीवरेज का निज़ाम खुद बनाया हुआ है, ये खुद निकाला गया, यहाँ से खुद निकाला गया। इस तरफ से वापस अगर गलियों में आए, 5-5 हज़ार रुपया इन लोगों ने सिर्फ ये पत्थरों का दिया है। मैं हैरान हूँ, 5-5 हज़ार रुपया पत्थरों के लिए उन्होंने ले लिया है, और कोई मतलब मसाइल हल भी नहीं हुए, और महज ये पत्थर डाले गए हैं। इससे क्या भी पैसे दे देने सी ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਏ। गैस का बिल कितना आता है? 1500 2000 2500 हर महीने आ रहा। गैस नहीं है? नहीं, बिल आ रहा, 10 महीने हो गए ने लगातार गैस का बिल आ रहा, बिल आ रहा, गैस का बिल आ रहा, गैस नहीं आ रही। गैस का पैन आए जी, अंदर आए। अच्छा चले 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 जी, इस तरफ चले। अमीर लोग ने इधर गरीब ने, इधर नहीं सुनी जानी। उधर अमीर ने, हाँ जी, वो डबल बोर्ड देंगे ने ना। हाँ जी, इधर अमीर लोग ये इधर अमीर लोग रहते हैं ना, आप दिखाते हैं ना, आपको विजिट करें ना ज़रा, ये गलियां बन गई हैं, ये गलियां नहीं बनी अभी तक, ठीक है ना। अच्छा जी, ये देखें, अब इधर मलबा पड़ा हुआ सारा, ये इधर का है ना, ये एक ही एरिया है, ये ठेकेदार का मोहल्ला है, ये आगे आ रहा है, ठेकेदार का मोहल्ला आ रहा है। नहीं जी, यहाँ तक तो सूरत हाल जो है वो आपने देख ली कि इन लोगों की जो हालत ज़ार है वो तो अल्लाह अकबर, मैं समझता हूँ कि पता नहीं ये बेचारे यहाँ पे ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। बेटियों की शादी होना मुश्किल है, शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, रिश्ते होना मुश्किल हो गए हैं, जनाजे उठाने यहाँ से मुश्किल हैं। हालात यहाँ के अगर कैमरामैन दिखाए तो आप देख लें कि ये इलाका है कि गंदगी इंतहा की है, और यहाँ पर मसाइल जो हैं वो सीवरेज मसाइल, गैस की पाइपलाइन निकाल ली गई है, सीवरेज मसाइल हैं, और दूसरा जो पानी है वो भी गंदा पीने को मिलता है इन लोगों को। तो क्या कहेंगे, पानी भी गंदा है पीने वाला? हाँ जी, पीने वाला भी पानी गंदा है, और आप देख रहे हैं सीवरेज बिल्कुल नहीं है, गटर सारे टूटे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं, अब इलाका शुरू हो गया है, आप देख लें, ये गली अमीरों का इलाका शुरू हो गया। आप देखें, ये ठेकेदारों के रिश्तेदारों के घर हैं, ये पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, ठेकेदार के रिश्तेदारों के घर शुरू हो गए हैं जी। यहाँ से बाकायदा आपने देख लिया, वो वाला इलाका जो है वो काफ़ी नीचे है, ये ऊंचा है, ठीक है जी, और यहाँ से बाकायदा जो है वो कारपेट रोड शुरू हो गई, यहाँ से सारा जी शुरू हो गए हैं। आप देखिए, कैमरा दिखाएं, उधर भी दिखाएं ज़रा, आपको पता चल जाएगा। आगे आओ। अमीरा ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਡਬਲ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, गरीबां का और अमीरां का, ठीक है जी, वो गरीबों का इलाका था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप आगे हैं, मुझे ये बताएं कि ये फ़र्क कोई भी निकालने को तैयार नहीं है अमीरी गरीबी? सबके पास गए हैं, सबके पास गए हैं, किसी के पास नहीं। हमने MP है, MN सबके पास गए हैं, मलक भाई के पास गए हैं, मियाँ जी गए गुल के पास, मलक भाई गुल के पास हम गए हैं। वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं, ये देखें, वो क्या कह रहे हैं? आज वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उन लोगों के पास ही जाएं जिन लोगों के पास ठेका है आप लोगों का। ठेकेदार यार क्या खुदा बन गए यहाँ पे? ठेकेदार खुदा क्या बनना, वो तो हमें दलील कर रहा है, हम दलील हो रहे हैं। देखे गलियां कैसे, हम मेरा जो सा वालिद साहब है, उनका पाँच का मांस जो सा वो फट गया, हम क्या करें, हम दलील, मेरा वालिद है, अब अकेला है, क्या करें, हम दिहाड़ी पे जाता है, दिहाड़ी कमा के लाता है, 500 रुपये किलो गैस हो गई है, हम क्या करें। आए दिन 2 दिन बाद गैस मुक जाती है, वो देखे आए 2 दिन। ये अभी हमारा कैमरामैन भी यहाँ पे गिर गया है जी। ये सूरत हाल दिखा दें ना, दिखा दें, ये सूरत हाल दिखा दें।
देखो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾਈ ਹੈ। इस गली की भी हालत देख लें आप। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਪਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ अच्छा उन्होंने कहा कि भर्ती तुसी पुआ लो ते बना सी दें। ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਵਾ पहले इधर दिखा दें, एक मिनट भाई साहब, पहले इधर दिखाएं जी, ये सूरत हाल भी दिखा लें, ठीक है जी। ये क्या लावारसों की तरह इलाके को छोड़ दिया है, अब बताएं क्या कह रहे हैं। मतलब अपनी मदद आपके तहत ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ वादे वफा नहीं हो रहे। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आगे चलते हैं। यही हमारा यही मसला था। ये 2-3-4 गलियाँ हैं और सारा यही मसला है। हाँ जी, तो टोए पे बच्चे बस आया था अपनी घर सारे गिन के अपने रजिस्टर्ड करके ले गया। टैक्स लेने का उनको पता है, उनको ये नहीं पता हमने जाकर चेक करना है कि हमने जिनको ठेका दिया वो काम कैसा कर रहे हैं। आप आशा ऑफिस भी गए थे वैसे? वासा कंप्लेनें की हैं बकायदा बिल के ऊपर से। बंदे आए हैं, देख के चले जाते हैं। एक दिन टीम आई है पूरी, उन्होंने किसी महल्लेदार से नहीं पूछा यार आपका क्या मसला मसाइल है, कैसे आपके काम हो रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। आए हैं खुद ही सर्वे करके खुद ही चले गए हैं। हाँ जी, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए हैं, उनके डीसी साहब भी हैं, डीसी साहब आए हैं, डीसी साहब भी आए हैं। उन्होंने पूरा इलाका सर्वे किया। ये देख लें, ये भी दिखा दें जी। ठीक है, टोटली 10-12 आदमी थे, उनको हमने खड़ा किया, खड़ा करके बताया कि सर ये काम कब तक होगा। उन्होंने यही हमें हौसला दिया कि इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, लेकिन किसी से भी नहीं उन्होंने पूछा। शुरू हो गया यहाँ से ये वो हद है जी जहाँ से बॉर्डर है, इस तरफ जो है वो पाकिस्तान का इलाका नहीं है, इस तरफ पाकिस्तान का है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से मीरों का इलाका। हाँ जी, ठेकेदारों का अपना इलाका शुरू हो जाता है। ਇਹ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੌਰ नहीं करते पे ठेकेदारों का इलाका है। हाँ जी, ये ठेकेदारों का इलाका इधर से शुरू हो गया, आगे से टफ टाइल शुरू हो जाएगी, घर के पास से टफ टाइल शुरू हो जाएगी। ठेकेदार सब काफी बासर है, बासर है तो ये काम हो रहा है ना। अब आम की सुन ही नहीं रहे, कोई पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। ये तो ठेकेदार के ऊपर है, ये नवाम के ऊपर है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इनकी सड़कें चेक करो आप, ये डबल वोट देते हैं। ये आप लोग सिंगल भी नहीं देते? नहीं हम देते हैं, हम देते हैं वोट, ये नहीं कि नहीं देते। यहाँ परवेज भी आया, मलक परवेज भी आया, बाबर भट्ट भी आया, यहाँ पे सारे सर्वे चेक करके गए। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखो, ये सारा तो तक ना, ये देखो कितना प्यारा है। ये सारा यहाँ पे कारपेटेड रोड है सर? जी ऐसे ही है। वो उधर देखा आपने कैसे के रोड है? अब तो रोड ही नहीं है, उधर तो बेचारे लोग गिर रहे हैं और 5-5 हज़ार रुपए लेके पत्थर डलवाए गए हैं और उनसे भी लोग गिर रहे हैं और चोटें लगवा रहे हैं। बच्चे बड़े जो हैं वो चोटें लगवा के बैठ गए। ये गली चेक करें आप, ये इधर चेक करिए, ये भी गरीबों का इलाका है। ये भी गरीबों का जी, गरीबों वाला दिखा दें जी। गरीब और अमीर जो है यहाँ पर दो तबके हैं जी, एक गरीबों का एक अमीरों का है। अब ये फिर हम अमीरों वाले पे चल पड़े हैं, गरीबों वाला आपको दिखा दिया। असल में कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर बेहिस्सी जो है इस कदर ज़्यादा है कि कोई नज़रसानी करने को तैयार ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे चोटें लगवा रही हैं, बाजू टूटा है, टांगें टूटी हैं, लोगों के सर फटे हैं, जनाजे यहाँ से उठा के ले जाए नहीं जा सकते, मुश्किल से यहाँ से निकालते हैं। अच्छा, जो जब जनाजे कोई खुदा न खासा मर जाता है तो कैसे जनाजा कैसे लेके? अब तक तो जहाँ भी हमने जनाजे पढ़े हैं ना, हम अपनी बाइकों पे बैठ के गए हैं और जनाजे पिकअप वगैरह करवाई है या लोडर रश्के, मतलब पैदल नहीं लेके जा? पैदल नहीं हम लेके जा सके। ठीक है, ये बैनर लगे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं कि खुश आमदीद, ये वो लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है। ठीक है, और ये आप देखें कारपेटेड रोड है, आगे से वो टफ टाइल पड़ी हुई है, आगे से टफ टाइल सारी स्टार्ट है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, पहले मेन सड़क कारपेट बनता है या पहले मोहल्ले की गलियां मोहल्लेदारों को पहले सहूलत दी जाती है? अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो कारपेटेड आगे शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के साथ जो वो सुतेलों वाला सलूक है, बहुत जी जुल्म हो रहा है हमारे साथ, बहुत ज्यादा। हमारे पास बिल आ रहे, गैस के पैसे भेज रहे, बिल आ रहे इतनी ज्यादा, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बिल आ रहे हैं गैस के। गैस हम बाहर से पड़ा के 500 रुपए किलो के गैस है, किलो। सिलेंडर अलहदा से बुलवाती हैं और बिल अलहदा से देती हैं? जी ऐसे ही उत्ते टफ टाइल लग गई है, देखो अमीरों का महल्ला है,
थल्ले गली बन के ऊपर टायर फिर दोबारा लगाई है। इधर डबल डबल काम हो रहा है, उधर काम ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर एक मिनट उसके बाद ये ठेकेदार भी आए, ये देखे यहाँ पे टायर शुरू हो गई, सारा कुछ हुआ, बाकी वो हमारा देखे हम जलील हो रहे हैं यहाँ पे। जी आप ये हमारा स्कूल आ गई थी, टेले लगी, वो ठेकेदार आ गए, ठेकेदार साहब आ गए हैं। आगे उन्होंने कहा था कि वहाँ गली में भी लगा देंगे, नहीं लगाई इन्होंने। नहीं लगाई। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बेटा क्या कहोगे? अंकल जी, ये सब जो भी होते हैं हमारी गलियों में कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो ठेकेदार सब अपने मोहल्ले की जगह का सही करते हैं, जब अपने इलाके को जी अपने इलाकों को करे, हमारे नहीं। आप नहीं करते? नहीं हमारे हमें नहीं करते। भाई आप वज़ीर आला पंजाब को क्या कहेंगे, हमारे इलाके को ठीक करवा दो। बच्चे मन के सच्चे होते हैं जी। अब दूसरा मैं आपको ये दिखा दूं। बेटा नीचे उतरो जरा। असल में ये सारे बेचारे अपने मसाइल सुनाने आए हैं। ये टीम रंगे हाथ शायद इनके लिए मसीहा बन के यहाँ पे पहुंची है, और ये 15 से 20 साल के मसाइल हैं जो हल ना हो पाए। और ये जो अमीरों का इलाका बार बार कह रहे हैं, असल में यहाँ पे तो एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हुआ है, और जो बेचारे गरीबों का इलाका है जहाँ पे नहीं बनाना चाह रहे, वहाँ पे तो महज एक भर्ती, एक मट्टी भी नहीं डाली गई है, और पत्थर भी जो डाले गए हैं जिनसे लोग गिर गिर के चोटें लगवा रहे हैं, वो भी 5-5 हज़ार रुपये वसूल किए गए हैं। और मिट्टी डालने के भी कह रही हैं कि खुद डलवाओ, उसके बाद हम लोग जो है वो ऊपर गली बनाएंगे। यहाँ पे मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है क्योंकि ये अमीरों का इलाका है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे वधिया घटिया जाके सन ला लें, फिर भी शुक्र अदा कर लीए, नहीं पल्लियों कर सकते। ठीक है, असं तो थोड़े बहुत अपने अगों गली तो सवारे भी ने, और पुट पुटिया करके फिर सारा खराब कर गए ने। ठीक है ना, साड़ी तो कुछ सुनता नहीं, वधिया घटिया जाके ला देना। ठीक है, असं फिर भी शुक्र अदा कर लीए इन्हां दा, लेकिन साड़ी सुनता कोई नहीं। ना रेलिसगर ना खुरम भाई कोई भी साड़ी गल सुनने तो तैयार नहीं। जेड़ा आंदा दावा करदा अगला लगा जाता है। ठीक है, वो एक कन सुनते दूसरे कन तो कट देंदे ने, साड़ी कोई भी नहीं सुनता भाई। आप ये देखें कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको कारपेटेड रोड मिलेगा। ठीक है, कारपेटेड रोड के ऊपर आपको कभी भी टफ टाइल नहीं नजर आएगी। ठीक है, ये भी कुछ गरीब लोगों का हक खा के इन्होंने अपने ऊपर लगाया हुआ है। इन्होंने कारपेटेड के ऊपर टफ टाइल लगाई हुई है। ठीक है, ये भी किसी गरीबों का हक है जो ये इन्होंने अपने घरों के आगे लगाया हुआ है। गरीबों का हक जो है वो इस तरह चेक कर लें आप बाकायदा। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कारपेटेड है, और कारपेटेड के ऊपर, रोड के ऊपर जो है वो मिट्टी डाल के टफ टाइल लगाई गई है। और जाहिर है यहाँ पर तो लगता है कि अखराजात वाफर है, इनके पास तो माल काफ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही इनके पास ये बहुत मीर है। ये ठेकेदार, ये यहाँ का जो सा ठेकेदार है ना, उनको पकड़े आप। ठेका किस पूरे पाकिस्तान का इनके पास ठेका तो नहीं है? जहाँ इसमें ये इस मोहल्ले का जिसके पास ठेका, एक मोहल्ले का ठेकेदार है, और इसके अंदर बात सर मोहल्ले का ठेकेदार हुकूमत बेबस है इसके सामने। उन्होंने अपने सारे इलाके ठीक कर ले, सारियां गलियां सही कर लिया। देखो सारे जाकर हफ्ता लग रही है। 2-3 दिन के अंदर सारा काम हुआ। 3 दिन के अंदर इससे ज्यादा काम नहीं हुआ उनका, 2 से 3 दिन लगे कर रहे हैं। हाँ जी, हम 8 माह हो गए यहाँ पे जलील हो रहे हैं। ठीक है, पहले तो हमारे जो रिहायशी गलियां हैं वो बंद कर दी गई 15-15 दिन के लिए। जो पाइपलाइन है पानी की, ठीक है, वो 20-20 दिन महीना के लिए बंद रही। हमारे घरों के दरवाजे बंद रहे। ठीक है, आपको मैं चेक करवा देता हूँ, हमारे गैस की मीटर की रीडिंग पिछले 8 साल से वहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है, और 3,000-2,500-3,500 रुपया हमें बिल आ रहा है। ठीक है, हर महीने का आ रहा है। और जो महकमे के पास नहीं जाते? महकमे के पास आपको सब कुछ हमने बताया है कि ये सारा महकमे के पास गए थे। उन्होंने कहा ठेकेदार की जिम्मेदारी हमने आपको पिछले साल मुकम्मल कर दिया। नए कनेक्शन हर साल यही ठेकेदार होता है। ठीक है, ये तकरीबन ये पहली बार आया है ठेकेदार। ठीक है, इससे पहले 15 साल तो हमारा काम ही कोई नहीं हुआ, हम मिट्टी के ऊपर ही रहे हैं। ठीक है, मैं तकरीबन, मेरी तो उम्र कोई 6-7 साल थी जब से ये मैं मिट्टी देख रहा हूँ। अकबर, ये हालात 15-20 साल से ऐसे चल रहे हैं। सही है। वासा होता है अपना टैक्स लेने का, उनको पता है। घर मारा करके चले जाएंगे, हमने बिल लेने हैं, उनको बिल लेने का पता, ये नहीं पता हमने काम भी चेक करना है। अच्छा जी, ये यहाँ की सूरत हाल भी आपने देख ली है कि यहाँ पर कुशादा गलियाँ हैं और बाकायदा कारपेटेड और टफ टाइल आगे लगाई गई है। और ठीक है, यहाँ पर तो जाहिर है। अच्छा चलें बाहर डाल, यहाँ पे तो मटेरियल भी एक्स्ट्रा है और बाकायदा स्कूल भी है यहाँ पे। तो घर भी यही है वाला थोड़ा सा वो सामने वाला है। अच्छा जी, ये सामने ठेकेदार साहब रहते हैं, अगर मौजूद हैं यहाँ पे, अगर मौजूद हैं तो आ जाए, उनसे बात कर लेंगे। बाहर डाल, उनका मौका भी ले सकते हैं हम। अच्छा क्या कहोगे? उन्होंने अपना घर भी तैयार कर लिया हुआ है। ठीक है, गरीबों का हक मार के उन्होंने अपना घर भी तैयार कर लिया है 2 दिन के अंदर।
अपना घर बिल्कुल तैयार हो गया, उन्होंने कहा वो देख लें, वो घर है सामने, वो सारा घर। किसी के पास अगर नंबर है तो मुझे दें, ठेकेदार साहब से बात करेंगे, उनका कोई दरवाज़ा नॉक कर ले अगर वो बाहर आके बात करना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे कि गरीबों के साथ ऐसे सलूक क्यों होते हैं? भाजी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ये नक गोडे भी रगड़ा सब को कीता वा ते ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, अपना ਵੇਖ ਲਓ सब को बना लिया वा, अपना सब कुछ बना लिया, ਇਹਨੇ सब को बना लिया। अंदर जाके देखो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟਾਇਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, पूरी गलियां ऐसे ही हैं। पूरी गलियां ऐसी ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈਆਂ ਵਾ, अपना सब को बना लिया 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਰਨ ਜਗਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा जी, अगर ठेकेदार साहब का नंबर आ गया तो हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई इनकी क्या बेचारों का गुनाह क्या है। और दूसरा ये है कि ठेकेदार साहब ने अपना, वो कह रहे हैं कि सब कुछ बना लिया, अपनी गलियां भी बना ली हैं, घर भी बना लिया है, इन गरीबों की जो है वो गलियां भी नहीं बन सकी। और बाकायदा वहाँ पर सूरत हाल जो है वो आपने देख लिया है कि किस तरह की ज़िंदगी बसर हो रही है। और मैं समझता हूँ कि पानी भी गंदा पीने को मिल रहा है, छोटे बड़े जो हैं वो जाहिर है इसमें बीमार भी हो रहे हैं। पानी तो भी गुजारा करीदा, गैस लो भी करीदा वे, लकड़ा लिया के बाली दा, सिलेंडर लिया के बाली दा, फिर भी कोई नहीं गैस आंदी भी। ठीक है जी, आपने इनके मसाइल सुने। असल में इस तरह जो है वो नज़र सानी करनी बहुत ज़रूरी है। मरीम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब भी हैं और कहती हैं कि मैं पंजाब की आवाम की माँ हूँ, उनको भी इस तरफ नज़रसानी करनी चाहिए। असल माओ वाला अगर यहाँ पे बिहेव किया जाए तो इन लोगों की तरफ नज़रसानी करनी ज़रूरी है। बहरहाल और भी मामलात हैं वो भी आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ के जो ठेकेदार साहब हैं ज़ुहैब साहब, वो अगर उनसे बात हो जाए तो उनका भी मौक़िफ़ सामने आ सके। असल में ये गलियाँ तैयार क्यों नहीं हो रही हैं और इतने अरसे से ये लोग ज़लील और रुस्वा क्यों हो रहे हैं। अच्छा जी, अमीरों के मोहल्ले से दोबारा हम गरीबों के मोहल्ले में दाखिल हो चुके हैं। एक नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी इसी इलाके के मुतासरीन में से हैं कि यहाँ पे गिरे और इनको क्या चोट लगी, क्या मामला बना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हुआ, कैसे चोट लगी? ये मैं गिर गया था। कैसे? या मोटरसाइकिल पे आता। मोटरसाइकिल फिसल गई थी? हाँ जी। क्या चोट लगी है? ये मेरी दोनों टांगें टूट गई। दोनों टांगें टूट गई हैं? नहीं जी, इनकी दोनों टांगें टूट गई। ये कितनी देर पहले का वाकया? ये 4 माह हो गए। 4 माह। क्या कहेंगे कि ये मसले हल नहीं होंगे, ऐसे ही लोगों को चोटें लगती रहेंगी, कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं? ये है कि यहाँ से मैंने अंदर जाना होता है, मुझे उठा के लेके जाते हैं। नहीं यकीन तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये ऑपरेशन हुआ है और ये ऑपरेशन ये मेरा टूट के बाहर आ गया था। और ये है, ये देखें, ये अभी टांग स्टिच लगे हुए हैं, ये इसके अंदर रॉड है जी। तो किसी ने कोई आके आपसे पूछा हो, किसी ने कोई मदद की हो, किसी ने आके कोई अफसोस का इजहार किया हो कि यार आपको चोट लग गई है, जैसे कि आपके यहाँ के MP हैं, यहाँ से कोई चेयरमैन है या कोई MN, कोई भी पहुँचा हुआ? नहीं नहीं, ये भाई है, भाई ने पूछा था मेरे साथ, भाई खुरम साहब ने, इन्होंने पूछा था मेरे साथ। पूछा था? और ये जो जिस तरह गिरे उस मसले को हल करने की किसी ने कोशिश की हो? नहीं जी, इस इलाके की ये सूरत हाल है कि मैंने पहले आपको दिखाया कि यहाँ पे इन्होंने मुझे तकरीबन 6 से 7 या 7 से 8 बच्चे ही सिर्फ दिखाए हैं जिनकी किसी की बाजू टूटी है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है। महज यहाँ पे खेलना उनका कसूर था, क्योंकि इन गलियों में बच्चे खेल भी नहीं सकते हैं। ये सूरत हाल है इस इलाके की। और दूसरी जानिब ख़वातीन की भी आपने बात सुनी और मर्द हजरात जिनको चोटें लगी वो भी आपको दिखाया और वो घर भी दिखाया जहाँ पे रहने वाले जो हैं वो मैं समझता हूँ कि दोज़ख में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं बेचारे, जो गंदगी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ के रहने वाले जो रहायशी हैं, इनके बच्चे बूढ़े जो हैं वो खुसूसन मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस बी, अगर इनके टेस्ट करवाए जाएँ तो ये गंदा पानी पी रहे हैं, क्योंकि ये सीवरेज का पानी जो है वो पानी ऐड हो रहा है साफ़ पानी में और ये वही पी रहे हैं। तो खुदा न खासा यहाँ पर हेपेटाइटिस C जो है वो एक बड़ी मिकदार में सामने आ सकती है अगर टेस्ट करवाए जाएं। और लोग जो हैं वो बेचारे बेयारो मददगार यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बेटियों के रिश्ते होने मुश्किल हो चुके हैं और जनाजे उठाने भी यहाँ के मकीन जो हैं उनके लिए मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को इस तरफ नज़रसानी करनी चाहिए। ये आपका अपना हल्का है, यहाँ से आपने वोट लिए थे, इन लोगों ने आपको वोट दे के आपको इलेक्ट किया, आप वज़ीर आला पंजाब बन गई, आप पूरे पंजाब की माँ खुद को कहती हैं। ये लोग जो हैं बेचारे बिलक रहे हैं, इनकी तरफ भी नज़रसानी करनी ज़रूरी है। बहरहाल जो नुमाइंदगान है इलेक्टेड, वो तो वोट लेने के बाद दोबारा कभी नजर आए नहीं।
भी नहीं? अब मेरी दोनों टांगें टूटी हुई हैं, ठीक है। घर में अकेला कमाने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब मैं रोज़ाना की 400-500 की गैस कहाँ से भरवाऊँ? अगर मैं कमाऊँगा तो मैं भरवा सकता हूँ ना। अब 7-8 माह हो गए हैं, पहले तो मैं ठीक था 2-3-4 माह तो मैं भरवाता रहा हूँ, फोल्ड करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं घर बैठ गया हूँ, ठीक है। आपने भी देखा है कि मेरी दोनों टांगें टूटी हुई हैं, ठीक है। अब मैं रोज़ाना 400-500 की गैस कहाँ से भरवाऊँ? और गैस का बिल अलहदा से पे करें? हाँ जी, वो महीने बाद 1200-1300 वो बिल अलहदा पे कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि अब मैं ये 500 की रोज़ाना की 2 दिन गैस निकलती है, ठीक है, कहाँ पे गेम जाती है महीने के? ये तो अल्लाह ताला है ना जो हमारा पर्दा रखा हुआ जिसने। इससे गुजारिश करेंगे कौन मसले हल करें? ये मरियम साहबा से हम दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी यहाँ का कुछ सोचें। ठेकेदार को भी नज़रसानी करनी चाहिए, आला अफसरान जो हैं, अहदेदारान जो हैं, उनको भी नज़रसानी करनी चाहिए ताकि ठेकेदार की तरफ जो है वो एक्शन लें कि क्यों ये गलियों का मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। बुनियादी मसले यहाँ के जो हैं वो इतने पेचीदा हैं कि लोग जो हैं वो बेचारे मायूस हो चुके हैं। बहरहाल आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है और इलेक्टेड नुमाइंदगान जो हैं वो क्या वोट लेने तक महदूद होते हैं या वो जब मसाइल पेश आएँ तब भी इलाकों में पहुँचते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।